So here in today's lecture, we are going to learn about letter writing. So letter writing, this topic, ये जो हमें writing skill वाला topic है, ये पूरे कितने marks के लिए है? 5. For both SSC as well as CBSE students. इसको समझ कर लेना is very important because ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें पता है कि 101% एग्जाम में आने वाला है, मतलब आने ही वाला है ना, कंफर्म कि हम बता सकते हैं, आई कैन से कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। अभी कोई भी, फिर बस लेटर का टाइप अलग हो सकता है। देर आर वेरियस, अलग अलग टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, उसमें से कोई एक आ सकता है, कोई भी आने दो। हमें हमारा टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर आपको लेटर पूछा गया, वेदर इट इज लेटर टू एडिटर और ऑर्डर लेटर और इंक्वायरी लेटर, है ना, या किसी भी तरह का लेटर आपको अगर कंप्लेंट लेटर, किसी भी तरह का लेटर अगर पूछा गया है, तो आप उससे एबल हो सके, आपको वो पता चले कि आप कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपकी उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें हम अलग अलग टाइप के लेटर सीखेंगे जो कि आपको अच्छे से समझ कर लेना ज़रूरी है। एक बार ये क्लियर हो गया तो समझ लो हमारे हाथ में कितने मार्क्स आ गए, 5 मार्क्स फिक्स है कि आप 5 में से 5 भी ला सकते हो। ऐसा मिथ है कि लेटर में आउट ऑफ नहीं दिए जाते, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप ला सकते हो आउट ऑफ। ठीक है, तो अभी हम आज उसी के ऊपर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि लेटर राइटिंग कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, थिंग्स टू रिमेंबर, थिंग्स टू अवॉइड, है ना, एंड उसी के बारे में हम समझ कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले ये ध्यान में लो कि लेटर जो है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। कितने? 2 तरह के लेटर होते हैं। See, there are 2 types of letter such as informal letter writing या informal letter and another is formal letter writing या formal letter। अभी ये वाला पार्ट, ये 8th स्टैंडर्ड तक ठीक है, ओके, वहाँ के बच्चे इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, बट एज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? फॉर्मल ही करना है। सीबीएसई वालों को तो ये ऑप्शन ही नहीं है, इनफॉर्मल का आपको ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होता है इनफॉर्मल का, आपको बस यही क्वेश्चन होता है, क्या? फॉर्मल का। हाँ, एसएससी वालों का ऑप्शन होता है आइदर दिस और दिस, फिर भी हम क्या फॉलो करेंगे? क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो फॉर्मेट के हिसाब से की गई है। हर एक पॉइंट के हिसाब से आधा आधा मार्क्स आपको वहां मिलते जाएगा, जितना मतलब लगभग आप अच्छे से फॉर्मेटिंग करोगे ना, वहीं पर आपके 2-2.5 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। बचा क्या फिर? कंटेंट। तो कंटेंट अच्छे से लिख दिया तो और मार्क्स मिल गए, ग्रामर अच्छा से लिखा, करेक्ट एक्यूरेसी है तो उसका 1 मार्क होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा मार्क्स देने वाला होता है। और यहाँ ऐसा है, कम लिखो ज़्यादा मार्क्स लो, और यहाँ ज़्यादा लिखो लेकिन फिर भी शायद एरर हो गया, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ग्रामर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मार्क्स कटते हैं। सो दैट्स व्हाई हमें फॉर्मल को फॉलो करते हुए चलना है। गेटिंग? अभी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? अ लेटर विच वी राइट टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर, क्लोज्ड वन, बिलोव्ड पर्सन, लव्ड वन, इनको लिखा जाने वाला लेटर इज इनफॉर्मल लेटर, है ना। जो हम किसको लिखते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, है ना, या फिर हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं, या अपने बिलोव्ड वंस, मतलब जो अपने करीबी लोग हैं, ऐसे लोगों को जो लिखा जाता है, ऐसे लेटर को हम कहेंगे इनफॉर्मल लेटर। इसका भी एक फॉर्मेट है स्पेसिफिक। और दूसरा जो है फॉर्मल लेटर, वो लिखा जाता है किसको? किसी डेजिग्नेटेड पर्सन को,
किसी ऑफिसर को, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को, कोई मैनेजर हो, कोई एडिटर हो, कोई ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, ऐसे पर्सन्स को है ना लिखे जाने वाले लेटर इज फॉर्मल लेटर. While writing informal letter, you can use casual language, है ना, which we use in our daily life. तो ऐसे यूज कर सकते हो, यहाँ हाय हेलो बाय चलता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में हाय कैसे हो मजे में ऐसा वैसा नहीं चलेगा, है ना, बिकॉज ये लेटर आप किसे लिख रहे हो, हमारे घर के लोगों को नहीं लिख रहे. तो ये लेटर हम रिस्पेक्टेड पर्सन, एक डेजिग्नेटेड पर्सन है ना, कोई ऑफिसर, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या टीचर्स, एल्डर वंस, ऐसे उनको लिखा जा रहा है ना. तो यहाँ हमारा जो लिखने का तरीका या वे ऑफ राइटिंग वो पोलाइट मैनर में ही होनी चाहिए, वे ऑफ राइटिंग फॉर्मल तरीके से ही होनी चाहिए. तो वो हम दोनों के बीच का डिफरेंस समझ कर लेंगे. ओके, इसका फॉर्मेट चाहिए आपको, हम डायरेक्टली ये करें. डायरेक्टली कोई है आप में से ऐसा कि जो इनफॉर्मल लेटर लिखने वाला है? हाँ, अगर फॉर्मेट चाहिए तो आई विल टेल यू फॉर्मेट क्या होता है. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि सेंडर्स एड्रेस, इनफॉर्मल का फॉर्मेट भी बता ही देती हूँ. चलो वापस ऐसा ना हो कि हमें पता नहीं है. वैसे तो हम लिखने वाले नहीं है, हम फॉलो तो फॉर्मल को ही करेंगे, बट फिर भी ध्यान में रह रहे हो बस फॉर्मेट क्या होता है. ये सबसे पहले सेंडर का नाम या एड्रेस हम यहाँ डालेंगे, किसका, सेंडर्स एड्रेस. ओके, अभी ये कैसे लिखा जाता है वो हम आगे सीखेंगे, उसमें आपको ये सेम वही फॉलो करना है. देन उसके बाद यहाँ आप डालोगे डेट, आज का डेट जैसे कि 14 जुलाई 2026 ऐसे आप डाल सकते हो, डेट डालना है. फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली सैल्यूटेशन यूज करना है, डियर, है ना, या फिर जिसका नाम आप लिखना चाहते हो, जो नाम जिसको लिखना चाहते हो उसको डियर फ्रेंड, डियर पापा, डियर मदर, डियर मॉम, डियर मम, या फिर कोई पर्सन का नाम है ना, जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जो भी नाम लिखा वो. और फिर सीधा आपको क्या करना है, लेटर लिखना शुरू करना है. अभी कोई भी लेटर, राइटिंग स्किल में एक बात ध्यान में रखो, जब भी हम राइटिंग स्किल करते हैं तो आपको 3 पैराग्राफ को छोड़ना नहीं है. किसको? जनरली सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक इसी के अंडर आते हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ. यहाँ पर भी वही फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पर भी हम 3 पैराग्राफ यूज करते हुए चलेंगे. इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन. सेम यहीं पर भी वही होगा कि शुरू में हमें इंट्रो करना है, देन मेन बॉडी आएगी, ओके, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन आएगा. ठीक है, एंड करना. ये सब पूरा लेटर लिख दिया, फिर उसके बाद आप लिखोगे योर्स लवली फ्रेंड, है ना, योर्स लवली, योर्स फेथफुली, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो. जनरली हाँ, योर्स अफेक्शनेटली यूज कर सकते हैं. तो योर्स लवली यूज करने के बाद आपका नाम वगैरह कर दिया, दैट्स इट. इतना ही होता है इसका फॉर्मेट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. बट कंटेंट आपका सारा, मार्क्स किसके बेसिस पर, कि जो कंटेंट आप लिख रहे हो उसके बेसिस पर. बट फॉर्मल लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक पॉइंट्स हमें ध्यान में लेना है, उसके मार्क्स भी हमें मिलेंगे. तो दैट्स व्हाई हम कौन सा फॉलो करेंगे, फॉर्मल लेटर ही फॉलो करेंगे. ये इनफॉर्मल की बात थी. अभी फॉर्मल का फॉर्मेट हमें अच्छे से समझकर लेना है. हम किसका फॉर्मेट सीखते हैं, फॉर्मल का. चलो पहले फॉर्मेट बता देती हूँ, फिर उसमें अलग अलग आने वाले लेटर्स के टाइप भी हमें समझ कर लेने. सो लेट्स सी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको अच्छे से समझ कर लो. फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा. सो फर्स्ट, इसके साथ साथ हम इसकी मार्किंग स्कीम भी समझ कर लेंगे फॉर्मेट के साथ साथ. ठीक है, अभी सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस. नेम इज ऑप्शनल, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. कंपल्सन या फिर इसके लिए कंपल्सरी रूल ऐसा कुछ नहीं है. सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है,
सी, यहां पर सबसे पहले हमारा आएगा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। अभी आपके बुक का ये पेज रहेगा, सब कुछ हम जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। कहां पर? इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको इस कोने में क्या लिखना है? सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। यू कैन मेंशन सेंडर का नाम, अदरवाइज सीधा एड्रेस से चालू किया तो भी चलेगा। अभी एड्रेस लिखोगे कैसे, एड्रेस लिखने का भी तरीका समझ कर लो कि जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं तो वो छोटे से बड़े की ओर जाना चाहिए। मतलब जैसे कि पहले घर, बिल्डिंग, फ्लैट का नंबर, बिल्डिंग का नाम, एरिया का नाम, है ना, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो, फिर स्टेट वगैरह, ऐसे छोटे से बड़े। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र फिर पुणे और फिर ऐसे ऐसे नहीं, उल्टा हो जाएगा। तो फिर शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? अपार्टमेंट का नेम, बिल्डिंग नेम या फ्लैट नंबर या फिर एरिया, यहाँ से शुरुआत हम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको एड्रेस लिखना होता है। जैसे कि मान लो हमने लिखा फ्लैट नंबर 101, ओके। अभी उसके बाद हम बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया रोज अपार्टमेंट। हाँ, अभी ये बिल्डिंग कहाँ पर है, उस एरिया का नाम हमें लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, MG रोड, पुणे। अभी फिर उसके बाद हमें लिखना है इसका पिन कोड। तो पिन कोड आप आपके मन से कुछ भी डाल सकते हो, रियल वाला लिखना नहीं है। जनरली सारे बच्चे एड्रेस में खुद का ही एड्रेस लिखकर आ जाते हैं, खुद का एड्रेस लिखना नहीं है। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, इफ एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वही यूज करो, इफ इट इज नॉट मेंशन तब खुद से यूज करो। और खुद से भी खुद का नहीं लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर पिन कोड आप 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, कोई भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर आप XX करके डाल दिया तो भी चल सकता है, ठीक है। समझ गए? ले भाई 6 ले ले बस। तो ऐसे ये क्या हो गया? पिन कोड। दिस इज व्हाट? सेंडर्स एड्रेस। ये पूरा हमने क्या लिखा? सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। आप एक लाइन छोड़ोगे, आपके बुक में लाइंस बनी हुई है। यू हैव टू लीव वन लाइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ओवर देयर डेट। क्या लिखोगे? डेट। अभी डेट लिखने का भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जैसे डेट अलग अलग तरीके से लिखी जाती है ना। तो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट ही यूज करना है। आज क्या डेट है? 14 जुलाई। तो बच्चे कुछ कुछ ऐसे करते हैं, है ना, डेट लिखते हैं ऐसे, कुछ लिखते हैं ऐसे लिख लेंगे, है ना, या कुछ 26 जुलाई 14 ऐसे लिखेंगे। अभी हमें इनमें से ये कोई भी फॉर्मेट नहीं यूज करना है, ऐसे डेट लिखनी नहीं। तो डेट कैसे लिखी जाएगी? देखो, डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है? जैसे कि पहले हम वो डेट डालेंगे कि कौन सा डे है, जैसे कि 14, तो ऊपर उसके TH भी आना चाहिए, ओके, 14th, ओके। देन उसके बाद कौन सा मंथ है? वो मंथ जुलाई। तो उसका स्पेलिंग लिखोगे, 7 नहीं लिखोगे, हाँ, इस तरीके से नहीं लिखोगे, उसका पूरा स्पेलिंग। और स्पेलिंग लिखते हो, अभी ये तो छोटा मंथ है, कुछ कुछ बड़े मंथ होते तो लाइक अक्टूबर, तो बच्चे क्या करते? बस इतना ही लिख देते। नो, पूरा स्पेलिंग लिखना है। या फिर फेब्रुआरी, तो बच्चे बस इतना ही लिखते हैं। नो, पूरा स्पेलिंग लिखना है, समझे? हाँ, तो ये हो गया डेट। क्या लिखा? 14 जुलाई। इसके बाद आपको देना है कॉमा, इसके बाद आपको देना है कॉमा। ध्यान में रखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉमा नहीं दिया तो मार्क्स कटेंगे। कॉमा, इसके बाद आपको देना है कॉमा, देन उसके बाद आपका आएगा ईयर। तो 20
एक 2026 कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो आपको x x ऐसे भी डाल सकते हो, कोई भी चलेगा। हाँ समझे? हाँ, तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है, आपको जैसे लगे आप इस हिसाब से कर सकते हो। दिस इज फॉर्मेट ऑफ डेट। और बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, डेट लिखी ना उसके सामने ऐसे लिखते हैं डेट और फिर ऐसे लिखते हैं। ये वर्ड लिखना नहीं है, DAT ये वर्ड लिखना नहीं है। डायरेक्टली हम क्या डालेंगे, सीधा डेट डालेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डेट। समझे? सबसे पहले क्या आया, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन है, जो लेटर लिख रहा है, हु इज सेंडिंग लेटर टू समवन, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आ गया। फिर डेट आ गया। अभी हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अभी क्या आएगा, रिसीवर्स, कि हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं वो कौन है, उस रिसीवर का एड्रेस वहां पर आएगा, साथ में उसका डेजिग्नेशन भी आएगा। डेजिग्नेशन मतलब उसकी कोई पोस्ट, जैसे वो एडिटर है या वो मैनेजर है या कोई ऑफिसर है या कोई प्रिंसिपल है, जो भी है उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, ये दोनों चीजें, उसको हम बोलेंगे रिसीवर्स एड्रेस। तो ये हो गया। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। ओके, एक लाइन छोड़ने के बाद अभी जो SSC वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर TO2 लिखेंगे। किसके लिए, फॉर SSC, बट फॉर CBSE ये लिखना नहीं। ये डिफरेंस समझ कर लो। हाँ, यहां पर मैं SSC का लिख कर देती हूं। फॉर SSC वालों के लिए क्या लिखना है, 2 लिखना है। CBSE वालों को 2 लिखना है क्या, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, जो वो अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट लिखेगा। हाँ, आपको यहाँ 2 लिखना नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, रिसीवर का एड्रेस डालेंगे। अभी रिसीवर के एड्रेस के लिए सबसे पहले आप उसका डेजिग्नेशन डालोगे। क्या डालोगे, मतलब उसकी कोई पोस्ट, तो जो भी हो सकता है, तो चेंज होगा ना क्वेश्चन वाइज, तो वो प्रिंसिपल हो सकता है, एडिटर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई भी। अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट। अभी हम एग्जाम्पल के लिए प्रिंसिपल ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ लाइन छोड़ी, द एडिटर ले लो या प्रिंसिपल, चलो एडिटर ले लेते हैं। एडिटर, जनरली यही लेटर हमें लिखना होता है ना। द एडिटर, क्या लिखा, हाँ। अभी ये एडिटर कौन से पेपर का, कौन से कंपनी का, किससे बिलोंग करता है, उसका नाम भी तो आना चाहिए, है ना। जैसे कि ये कौन से एडिटर, जनरल न्यूज़पेपर का एडिटर, तो कौन से पेपर का एडिटर है उसका नाम। जैसे प्रिंसिपल लिख रहे हो तो कौन से स्कूल का प्रिंसिपल, अगर ऑफिसर लिख रहे हो तो कौन से कंपनी का ऑफिसर, मैनेजर लिख रहे हो तो कौन से इसका मैनेजर, उनका वो नाम भी वहां आना चाहिए, इवन उनका एड्रेस भी आना चाहिए। तो हमने मान लो एडिटर लिखा, कौन सा एडिटर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ फिर लिखना है द टाइम्स ऑफ। अभी बच्चे क्या करते, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेलिंग लिखना है ना, तो ड लिखा, उसके बाद ऐसे करते टाइम्स ऑफ। ये गलत है, ऐसे लिखोगे क्या, हाँ स्मॉल में लिख सकते हो क्या आप, नहीं, उसका नेम है वो एज इट इज ही होना चाहिए। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। या कभी स्कूल है तो स्कूल का नाम भी अकॉर्डिंगली वैसे ही लिखना, प्रॉपर फर्स्ट लेटर कैपिटल इसके हिसाब से। कोई कंपनी का नाम है, कोई शॉप का नाम है, इस हिसाब से, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, पर्सन का डेजिग्नेशन, वो कहाँ से बिलोंग करता है वो, और अभी उसका लिखेंगे एड्रेस, उसका क्या आएगा एड्रेस, कि टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटर कहाँ का, हाँ पुणे का, मुंबई का, दिल्ली का, कहाँ का, वो एड्रेस हमें डालना है। जैसे हमने यहाँ पुणे ही लिखा है तो आप पुणे लिख सकते हो, क्वेश्चन में दिया जाता है उसको यूज कर सकते हो, नहीं दिया है तो आपके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सेम उसका भी पिन कोड, उसका भी पिन कोड, हाँ अभी वो सेम ही एड्रेस डाला है तो सेम ही पिन कोड आएगा ना, एड्रेस अलग तो अलग आएगा, ठीक है, समझ गए। सो ये क्या हुआ, से रिसीवर्स एड्रेस, इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट रिसीवर्स। हाँ, बस चेंज क्या था
एसएससी के लिए बस इतना ही, खाली इसके ऊपर 2 कर दिया ना, हो गया, 2 करके कॉमा लिखना है बस, बाकी सब कुछ सेम ही है। आया ध्यान में? क्लियर है? हाँ, अभी इसके बाद हाँ, क्या लिखा? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। अभी मार्किंग स्कीम समझ कर लो, ये जो पूरा लिखा है ना सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस को आधा मार्क, कितना मार्क्स? हाँ, उसमें डेट और एड्रेस दोनों को मिलाकर, हाँ, डेट और ये इसको और इसको दोनों को मिलाकर आपका क्या रहेगा? आधा मार्क्स रहेगा। ये जो आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे ये सब कुछ, इसके लिए आपका 5 में से 1 मार्क मिल गया है ना। अभी तक क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट एड्रेस लिखा तो 5 में से 1 मार्क तो इधर ही फिक्स हो गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फॉर्मल लेटर लिखा करो, क्योंकि इसमें फॉर्मेट को ही मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मेट अच्छे से कर लिया तो उधर ही मार्क्स हमारे बन जाते हैं और लिखने का कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होता। चलो अभी इसके आगे, सो आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस हमें लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? हाँ, अभी जो आप लेटर लिख रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही, जैसे इसी के लाइन में आप लिखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? जब सब्जेक्ट लिखोगे तो ये वर्ड पूरा लिखना है। हाँ, कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे करना नहीं है। हाँ, लाइन छोड़नी है, यहाँ लाइन छोड़नी है। ये गैप दिख रहा है ना, मैंने छोड़ा है, मतलब लाइन छोड़नी है, ठीक है? इसको चिपक कर नहीं आएगा। सब्जेक्ट ऐसे करना नहीं है। अभी ऐसे लिखने के बाद भी क्या होता है? बच्चे ऐसे करते हैं, ये या फिर ये या फिर इस तरीके से। ये कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है? कोलन, 2 डॉट्स ऐसे, दैट्स इट। अगर ये भी गलत किया ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इतने छोटी छोटी चीज़ों को मार्क्स है, ये ध्यान में लो। रेटर में सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपको जस्ट 2 डॉट देने हैं, कोलन देना है, ऐसे लाइन, 2 डॉट के बाद डैश और ऐसे डैश या एरो वगैरह ऐसा कुछ भी करना नहीं है, ठीक है? बस इसी तरीके से आप लिखोगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है? बिकॉज ये लेटर ये फॉर्मल लेटर है और ये हम किसी पर्सन को लिख रहे हैं जो हमें पहचानता नहीं है ना। वो हमारे घर का मेंबर है क्या? नहीं। तो उनको हम ये लेटर किस पर्पज से लिख रहे हैं, क्यों लिखा जा रहा है, ये लेटर लिखने के पीछे का रीजन क्या है वो तो पता चले। और ऐसे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पढ़ते बैठे, वो बस सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या मैटर है, कि सब्जेक्ट से उनको पता चले कि इस लेटर के अंदर क्या है। सो सब्जेक्ट हमें वही बताता है कि द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस लेटर। तो उसको शॉर्ट में लिखना है, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया होता है ना कि राइट दिस लेटर फॉर दिस दिस पर्पज एंड दिस दिस दिस, पूरा का पूरा राइट दिस लेटर से लेकर छाप देते हैं। उतना नहीं करना है। इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं। सब्जेक्ट में बस आप उस लेटर में क्या कहना चाह रहे हो वो बस शॉर्ट में होना चाहिए, कुछ वर्ड्स में, हार्डली 1 आध लाइन भी बहुत ज्यादा हो गई। इसी तरीके से आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट जस्ट इंट्रोडक्शन है ना, वो भी इन शॉर्ट में सब्जेक्ट आप बताओगे। और जो भी आपने सब्जेक्ट लिखा, यहां आपने जो भी सब्जेक्ट लिखा वो लिखने के बाद उसको आप अंडरलाइन करोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट को अंडरलाइन करोगे। इस तरीके से अंडरलाइन करना इज कंपलसरी। आया ध्यान में? अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। हाँ, कि वो तो है, सीबीएसई वालों को कहीं पर भी कॉमा नहीं देना है, वो तो बात है, कहीं पर भी आपको कॉमा नहीं देना है, ये सही है। अच्छा ठीक है, आप अगर आपको अकॉर्डिंगली वैसे कहा है, सीबीएसई स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली आपके स्कूल में कहा गया है कि डेट में कॉमा मत डालो, ठीक है मत डालो। हाँ, अकॉर्डिंगली आपको कहा गया है तो कॉमा यूज मत करो, बट एसएससी वालों को करना है। और सीबीएसई वालों के लिए यह बात तो होती है कि कहीं पर भी कॉमा आपको यूज नहीं करना होता है, पूरे लेटर में वो है
हाँ, वैसा तो रूल है कि कहीं पर भी कॉमा यूज नहीं कर रहा है, बट डेट में ही डाला था, ठीक है, इट्स ओके। चलो, टीएच के लिए भी बताया है आपको, फिर डोंट यूज टीएच देन, अगर है वैसे तो ठीक है, मत करो। हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, ये नहीं चेंज हो रहा। अच्छा चलो, ध्यान दो फॉर्मेट में, यही इंपॉर्टेंट है। एक बार फॉर्मेट समझ गए फिर क्या, टॉपिक के हिसाब से बस लेटर चेंज हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी करना है। इसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। क्या? हाँ, अभी सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि आप यूज करते हो रिस्पेक्टेड, है ना, या डियर सर, या रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, या रिस्पेक्टेड मैम। ओके, अभी जब भी आप सर लिखते हो इट्स ओके, लेकिन जब आप मैम लिखते हो तो मैम नहीं लिखना है, मैम नहीं लिखना है। इसके लिए आप एक तो मैडम यूज कर सकते हो, या मैडम कहीं इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ऐसे आप यूज कर सकते हो। मिस नहीं चालत, मिस्ट्रेस, मिस कुछ नहीं चलेगा। ओके, मैडम ये चलेगा, ये मैम भी नहीं चलेगा। ओके, तो हमें यहां पर सैल्यूटेशन यूज करना है, सच एज रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, यानी कि मैडम। हाँ, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज डियर सर एज वेल, बट वो कभी कभी ही यूज होता है, हर जगह पर नहीं। हाँ हाँ, तो वो डिपेंड आपका लेटर क्या है। तो बेसिकली हम इसको लेकर चलेंगे, रिस्पेक्टेड को। डियर कभी कभी लगा सकते, हर इसमें नहीं लगा सकते। चलो, ये आ गया ध्यान में। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे सैल्यूटेशन, इसे कहेंगे एक तरह से ग्रीटिंग, हम उसको, उनको रिस्पेक्टेड, डियर ऐसे बोलते हैं। दिस इज व्हाट, सैल्यूटेशन। ओके, अभी सैल्यूटेशन होने के बाद ये निकाल दूं, ये आपको ध्यान में रहेगा ना, टू वाला। हाँ हाँ, इसके बाद आपको एक्चुअल लेटर लिखना शुरू करना है। एज आई सेड यू अर्लियर कि लेटर जब लिखोगे 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 3 पैरा में डिवाइड करोगे, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन। ओके, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, अभी ये जो आपने सब किया ना, सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड, ये जो आपने किया ना, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, इन दोनों को मिलाकर आधा मार्क है। कितना? यहां आपका आधा मार्क हो गया। मतलब अभी तक जितना आपने किया 1.5 मार्क आपके यहां पर फिक्स हो गए। अभी तक लेटर लिखना शुरू भी नहीं किया, तो उसके पहले, समझे? हाँ, अभी लेटर आप शुरू करोगे, सबसे पहले आपको यहां फर्स्ट पैराग्राफ लिखना शुरू करोगे। तो अभी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, ये ओपनिंग पैराग्राफ रहेगा। जैसे कि ये लेटर हम ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जो हमारे घर वाला नहीं है ना, या हमारे पहचान वाला नहीं है, जो हमें पहचानता नहीं है। तो फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ कि हम कौन है और हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? अभी लेटर के इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, शॉर्ट में, है ना, कि आपका इंट्रो दोगे आप, कि आप कौन हो, कहां रहते हो, और पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर। दूसरी बात आप क्या बताओगे? पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग, कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, किस रीजन से लिख रहे हो, वो आपने शॉर्ट में बताना। ये आपका क्या हो गया? पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी। ये 2 से 3 लाइन में हो जाता है, इसको ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ, जिसमें आप खुद के बारे में बता रहे हो कि आई दिस रेसिडेंट ऑफ दिस, राइटिंग दिस लेटर फॉर दिस पर्पस, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दिस, जो भी रहेगा आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से आप मेंशन करोगे। समझ गए? हाँ, तो ये पहला पैराग्राफ रहा आपका किस चीज का? इंट्रोडक्शन का। इसके बाद आप यहां पर एक लाइन छोड़ सकते हो,
नहीं अगर छोड़ रहे तो यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़कर आपको पैराग्राफ बनाकर कंटिन्यू करना है, या फिर आप यू कैन लीव वन लाइन और सेकेंड पैराग्राफ आप लिखोगे। ठीक है, आप इस तरीके से सेकेंड पैराग्राफ लिखोगे। अभी ये सेकेंड पैरा क्या होगा, तो आपकी मेन बॉडी रहेगी। सेकेंड पैरा क्या है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। अभी मेन बॉडी मतलब क्या, कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या बात आपको एक्सप्लेन करनी है वो डिटेल में यहां आप एक्सप्लेन करोगे। यहां जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया और उसी चीज को आपने यहां पर डिटेल में बताना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, या फिर जो भी आप जिस पर्पज से लेटर लिख रहे हो वो एक्सप्लेन करोगे डिटेल में। दैट इज मेन बॉडी। अभी जनरली हम जो लेटर लिखते हैं, एक तो एडिटर को लिखते हैं, किसी ऑफिसर को लिखते हैं, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं और हम हमारी प्रॉब्लम बता रहे हैं। जब हम ऐसे हमारी कोई प्रॉब्लम बता रहे, कोई बात बता रहे, तो लिखने का तरीका ऐसे गुस्से में या मेरा ये काम करके दो ऐसे वैसे तरीके में लिखना नहीं है, पोलाइट मैनर में ही होना चाहिए। और जब हम कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी हमें ही लेटर में बताना है। मतलब जो तीसरा पैराग्राफ है ना, वो सजेशन वाला रहेगा, कंक्लूजन वाला रहेगा या सोल्यूशन वाला रहेगा। समझ रहे हो? जो थर्ड पैराग्राफ हम लिखेंगे उसमें आप क्या बताओगे कि उसी प्रॉब्लम जो आपने बताई है, जो मेंशन किया, जो लेटर लिखा है जिस बात को लेकर, उसी बात को लेकर ये कंक्लूजन बनता है, ये काम बनता है, ये सोल्यूशन बनता है, ये सजेशन आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आप डिपेंड, हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन, या हम बोल सकते उसी के लिए सॉल्यूशन आप दे रहे हो प्रॉब्लम का, या फिर आप सजेशन दे रहे हो। समझे? ये 3 पैराग्राफ में इस तरीके से आपका लेटर डिवाइड होगा। अभी सब कुछ लिखकर हो गए, यहां आपका एंड है, यहां फुल स्टॉप आपने किया। अभी इसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो थैंक यू इन एंटिसिपेशन। हाँ, जो पसंद आए वो लिखो, जो भी पसंद आए वो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। थैंकिंग यू लिख सकते हो या थैंक यू इन एंटिसिपेशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ फिर मैं लिख देती हूँ आपके, क्या एंटिसिपेशन लिख कर दूँ? अरे मतलब कि पहले से ही मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ, ऐसा। हाँ, थैंक यू इन एडवांस, ऐसा। क्या लिखना है आपको? थैंकिंग यू लिखा। तो ये आपके लेटर का ही पार्ट है कंक्लूजन में। ठीक है, आपने थैंकिंग यू लिखा। देन थैंकिंग यू लिखने के बाद यू कैन लीव वन लाइन, आपको वापस से वहां पर लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद आपका अभी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि आप लेटर को खत्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली। अभी ये सारे योर्स बदलेंगे लेटर के टाइप के हिसाब से। ओके, लेटर के टाइप के हिसाब से ये आपके कौन सा योर्स लिखना है आपको, मतलब वहाँ ओबीडियंटली लिखना है, सिंसियरली लिखना है, अफेक्शनेटली लिखना है, या ट्रूली लिखना है, डिपेंड आपका लेटर का टाइप क्या है। जनरली एडिटर वाले लेटर को ट्रूली लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल या टीचर वाले लेटर को हम सिंसियरली या ओबीडियंटली लिखते हैं, है ना, या फिर फेथफुली, अदर कोई लेटर्स को हम योर्स फेथफुली लिखते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर एंड में आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ दी, आपने लिखा योर्स। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, गलत है। एपोस्ट्रोफी लगाना नहीं है। योर्स, अभी हम एग्जाम्पल के लिए मैं बस यहाँ पर आपको लिख के देते, फेथफुली लिख लेते हैं हम। ठीक है, योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली लिखा। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, एसएससी वाले ध्यान दो कि योर्स फेथफुली लिखा, कि उसके बाद आपको साइन करनी है, नाम लिखना है और उनका डेजिग्नेशन लिखना है। अगर डिपेंड लेटर का टाइप क्या है तो आप वहां पर आपका मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हो।
फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। हाँ नहीं, इसके बाद लाइन नहीं छोड़नी, ये सब एक साथ ही आएगा। इधर लाइन छोड़ दी ना, ये सब एक साथ ही आएगा, इधर लाइन नहीं छोड़नी है। ये किसके लिए कहा? हाँ, इसके बाद लाइन जहाँ मैंने गैप छोड़ा है वहाँ लाइन छोड़ रही है। यह आप चिपक के ही लिखोगे, सब एक के नीचे एक लिखोगे। क्या क्या करोगे आप? इधर आपको सिग्नेचर करनी है, हाँ, उसका बाद आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपका डेजिग्नेशन, मतलब आप कौन हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। और इफ पॉसिबल कि कोई लेटर उसके हिसाब से दिया है तो आप मेल आईडी भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। एंड फॉर सीबीएसई आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आपको सीधा यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम। नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में डेजिग्नेशन लिखना भूलना नहीं है। नीचे नीचे, इसके नीचे, नाम के नीचे आपको डेजिग्नेशन लिखना है, ओके। अभी डेजिग्नेशन मतलब क्या, कि आप कौन हो, है ना, कि आप एज अ स्टूडेंट हो, या आप रेसिडेंट हो, आप कंसर्न रेसिडेंट हो, है ना, या कोई आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, ऐसा कुछ तो डेजिग्नेशन होगा। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया रेसिडेंट, हाँ, तो आप एज ए रेसिडेंट करके ये लेटर लिख रहे हो, तो वो आपको ब्रैकेट में लिखना है एंड में। समझ गए? इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, अभी बची हुई मार्किंग स्कीम समझ कर लो कि जो हमने ये पूरा लेटर लिखा ना, अभी इसको पूरे 2 मार्क्स है, इसको पूरे 2 मार्क्स है। यहाँ तक कितने मार्क्स हुए हमारे? अभी मतलब 3, 3.5 मार्क्स अभी तक हो गए, अभी 1.5 मार्क्स बचा है ना। तो 1 मार्क सेपरेटली आपका आपकी एक्यूरेसी और आपके ग्रामर के लिए होता है। सो 1 मार्क इज फॉर योर एक्यूरेसी एंड ग्रामर। 1 मार्क जो है आपका आपके ग्रामर कैसा आप यूज कर रहे हो और आप उसमें कितने एक्यूरेटली, हाँ, लिख रहे हो, आपकी सेंटेंस की एक्यूरेसी क्या है उसके हिसाब से 1 मार्क। और बचा कितना? आधा मार्क्स बचा ना, तो ये लिखा जो एंड में जो लिखा है उसको मिलेगा आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स आपका वहां पर। इसको जो एंड में जो आपने किया ना, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्या कहते हैं इसको? आधा मार्क्स आपका रहेगा, समझे? या सब्सक्रिप्शन भी हम बोलते हैं इसको, इसको सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या इसी को हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन क्लोज। समझ गए? तो इस तरीके से ये पूरा 5 मार्क का लेटर होता है। हाँ, सीबीएसई वाले कहीं पर भी कॉमा मत दो, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा, वो फॉलो करो। हाँ, और एसएससी वालों को जो मैंने चेंज कहा है वो मेंशन किया है, अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। बस 2 ऐड करना भूलना मत, और एंड में ये वाला। चलो नोट कर लो फॉर्मेट। यस, देखो एड्रेस में कॉमा सीबीएसई नहीं देंगे, बट एड्रेस में कॉमा एसएससी वाले पुट करेंगे। हाँ, डेट में कॉमा एसएससी वाले पुट करेंगे, सीबीएसई वाले नहीं देंगे। बाकी सब फॉर्मेट आपको जैसे बताया अकॉर्डिंगली फॉलो करो, नोट डाउन करो फॉर्मेट। चलो ओके, अभी फॉर्मेट सबको क्लियर है? इसमें कोई किसी को डाउट है अभी? हाँ, अभी हम लेटर के टाइप समझ कर लेंगे, जो फॉर्मल लेटर में अलग अलग टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बेसिकली कौन से टाइप के लेटर पूछे जाते हैं, और वो हर एक लेटर के में क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें हम समझ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है लेटर कौन से टाइप के होते हैं। देखो, एक एडिटर का लेटर, एडिटर, लेटर टू एडिटर, ये एक लेटर होता है। दूसरा ऑर्डर लेटर होता है। तीसरा इंक्वायरी लेटर होता है। एंड फोर्थ इज कंप्लेंट लेटर होता है, ठीक है। ये ऐसे 4 तरह के, या फिर हम प्रिंसिपल टीचर उनको लिखा हुआ एक लेटर है ना, लीव एप्लीकेशन, ऐसे। तो ऐसे ये 4 या 5 तरीके से आपको इनमें से कुछ तो पूछा जाता है।
लीव एप्लीकेशन एंड ऑल, ऐसे कुछ लेटर, ऐसा टाइप। ओके, तो इन सभी के फॉर्मेट कैसे रहेंगे? अभी फॉर्मेट स्ट्रक्चर तो हमने सीखा है ना, वो स्ट्रक्चर बदलने वाला, बस उसके अंदर की कुछ चीज़ें चेंज होगी। और हर एक लेटर के टाइप के हिसाब से हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं वो हम अभी एक एक करके सीखेंगे। सो अभी पहले शुरू करते हैं कौन से लेटर से? एडिटर वाले लेटर से। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेटर टू एडिटर। अभी ये एडिटर कौन होता है? वो एडिटर नहीं जो वीडियो एडिट करता है। एडिटर वो जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स छपवाता है, आर्टिकल्स को एडिट करता है, वो लेटर, वो एडिटर। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, देखा होगा, उसमें आर्टिकल्स छपकर आते हैं अलग अलग टॉपिक को लेते हुए, या कोई इश्यू बताते हुए, है ना, कोई बात को बताते हुए, कोई टॉपिक को समझाते हुए। तो वो लेटर में, जो न्यूज़पेपर में जो कंटेंट होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो छपवाने का काम, उसको डालने का काम एडिटर का होता है। ठीक है, और बेसिकली हमें जब एडिटर को लेटर लिखने कहा जाता है तो आपको कोई टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे अवेयरनेस कराओ, या ये टॉपिक, ये कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को एडिटर तक पहुंचाओ, कि एडिटर क्या कर सकता है, आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो बात, या फिर आपका वो अवेयरनेस वाली जो भी टॉपिक है उसको अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से सब तक पहुंचा सकता है। देखो, एडिटर इज नॉट अ पर्सन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। वो ऐसा पर्सन नहीं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा है। वो क्या ही कर सकता है? पब्लिश कर सकता है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, जो भी बात है, वो बस अपने न्यूज़पेपर में डाल सकता है, पब्लिश कर सकता है, छपवा सकता है। तो जब भी हम एडिटर को कोई प्रॉब्लम बता रहे, कोई बात बता रहे, कोई दिक्कत बता रहे, जैसे कि हमारे यहाँ पर 3 दिन से पावर सप्लाई नहीं है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, वहाँ है ना, कहाँ रे, बानेर या कहीं पर ना 3 दिन से पावर सप्लाई नहीं थे, तो फिर उनके कैसे हालत हो गए, क्या क्या दिक्कतें हो गई, तो ऐसे बताना। या फिर हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है, रोड कंडीशन खराब है ना, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो गए, इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाओ। ऐसे कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, AI ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसे कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है, और उस टॉपिक पर आपको आपकी बात बतानी है ना। यू हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन दैट टॉपिक, और आपको उसको एडिटर को बताना है। तो इन सब रीजन के वजह से हम एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। अभी एडिटर को जब आप लेटर लिखोगे तब आपको क्या बातें ध्यान में लेनी है वो हम इससे समझ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम कुछ पॉइंट समझ कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दो सब लोग। यहाँ क्वेश्चन दिया है, यू आर नरेश और नंदिनी, Safdarjung, New Delhi. You are deeply saddened by the attacks on elderly person who live alone. Okay. Write a letter to the editor of कौन से न्यूज़पेपर वो दिया है, द न्यू इंडिया न्यूज़, making people aware of the authorities to guarantee that such attacks don't occur। है ना, कि यहाँ पर हमें टॉपिक दिया है, आपका एड्रेस भी दिया है, नाम दिया है आपका, और एड्रेस भी दिया है। ये किसका एड्रेस है? सेंडर्स एड्रेस। और वैसे ही हमें रिसीवर के बारे में बताया कि लेटर लिखना किसको है? एडिटर को, और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कौन से न्यूज़पेपर से, वो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है। टॉपिक क्या दिया है रे हमें? यहाँ पर क्या बताया गया है कि यू आर डीपली सैडन बाय द अटैक्स ऑन एल्डरली पर्सन्स, कि लोगों पर अटैक किए जा रहे हैं, हाँ, बूढ़े लोगों पर, और जो अकेले हैं उनके इस तरीके का, उनका गलत तरीके से फ़ायदा यूज़ करते, उनको मार दिया जा रहा है या उनको लूट लिया जा रहा है, उन पे अटैक किया जा रहा है, उनके लिए डेंजरस है ये बात। ये पॉइंट आपको एक्सप्रेस करना है, एडिटर को बताना है। ठीक है, चलो अभी इसके लिए लेटर कैसे लिखा जाएगा? सेम वही फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या? सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हाँ, सेंडर्स एड्रेस। क्या आपको यहाँ सेंडर का एड्रेस दिया है तो वही यूज किया, सेंडर का एड्रेस दिया था उसे यूज किया। उसके बाद क्या डाला? डेट। ठीक है, डेट डाल दिया।
उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस, तो यहाँ डाला, अभी इसके बीच में स्पेस आ रहा है ना, द एडिटर कौन से पेपर का नाम है वो, और उसका एड्रेस भी डाल दिया। ठीक है, ये होने के बाद हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखा कि क्या सब्जेक्ट है, इशू ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैक्स ऑन ओल्ड पेपर। सब्जेक्ट बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये कुछ बच्चे सब्जेक्ट में डीपली सडन बाय अटैक ऑन एल्डरली पीपल ऐसे ही पूरा का पूरा लाइन छाप देते, नहीं छापना है ना, उसको शॉर्ट प्रिसाइज मैनर में आपके हिसाब से सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी करोगे। उसके बाद आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम यूज करोगे, डियर सर डियर मैडम की जगह। हाँ, ये हो गया। देन उसके बाद आपको लेटर लिखना शुरू करना है। जब भी आप लेटर लिखोगे, एडिटर का एक पर्टिकुलर लाइन आपको लिख कर दे रही हूँ, वो लाइन आप हर एक एडिटर के लेटर में छाप सकते हो। क्या लाइन है वो लिख लो, आप चाहिए तो वो लाइन लिख लो। एडिटर के लेटर के लिए ये लाइन आप यूज कर सकते हो। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ your newspaper, I would like to draw your attention towards, फिर जो आगे बात बताना चाहते हो वो बात आप आगे बता सकते हो। ऐसे आप ये लाइन हर एक एडिटर वाले लेटर में छाप सकते हो, क्योंकि एडिटर को हम कोई बात बता रहे तो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हो, आपका न्यूज़पेपर एस्टीम्ड मतलब रिस्पेक्टेड, बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है आपका, एस्टीम्ड कॉलम आपके न्यूज़पेपर में, जो आपके न्यूज़पेपर का कॉलम है वहाँ पर उसके थ्रू मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्रैब करना चाहता हूँ कि ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे समझ रहे हो, ये लाइन आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप शुरू में आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। आई, जैसे यहाँ नंदिनी कहा है, आई नंदिनी या फिर नरेश, नंदिनी। ओके, फिर आप रेसिडेंट ऑफ कहा कि सफरदर्जंग न्यू दिल्ली, ठीक है, वो लिखा। फिर उसके बाद कॉमा देके आपने फुल स्टॉप देके ये आगे कंटिन्यू किया। ये आपका पहला पैराग्राफ ही बन गया, मतलब ये आपका क्या बन गया, इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। इंट्रोडक्शन क्या दिक्कत है क्या इसमें ज़्यादा, बस आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, कहाँ से वो बताना है, और आपका पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर वो यहाँ पर बताओगे। टूवर्ड्स क्या कि मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल्स नाउअडेज अटैक्ड बाय द अटैक्ड बाय अननोन या स्ट्रेंजर्स, ऐसे आप कुछ भी बता सकते हो वहाँ पर, एंड वो लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसको लिखा, ये हो गया इंट्रोडक्शन, और फिर आगे आपको डिटेल में लिखना है मेन बॉडी। समझ रहे हो? हाँ, कोई भी एडिटर का लेटर आया तो ये लाइन आप उसमें डालोगे, जैसे यहाँ पर भी दिया है, देखो नीचे, आई एम रेसिडेंट ऑफ सफदरजंग थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू। हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ, जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है ना, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन यूज करने नहीं है, ध्यान में लो। लेटर में, ग्रामर में, राइटिंग स्किल में अवॉइड टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस, पूरे फुल इसमें लिखो। एंड भी हम जब लिखते हैं तो ऐसा वाला एंड कभी भी लिखना नहीं है, उसको पूरी स्पेलिंग ही लिखनी है, ध्यान में लो। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग अटेंशन, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इशू ऑफ एल्डरली अब्यूज। हाँ, फिजिकली द एल्डरली और ऑफन फ्रेल मतलब वो नाजुक होते हैं, बेचारे कमजोर होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे कांट फेस रग्स हु यूजुअली कम टू रॉब देम। हाँ, किसके अंदर? हाँ, इसके अंदर लगा सकते हो ना, ये तो सेंटेंस फ्रेमिंग है ना, लगा सकते हैं, फॉर्मेट में नहीं, इसमें यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कॉमा आता ही है ना।
समझ गए? ये नोट किया आपने? हाँ, अभी हम थोड़ा लेटर को पढ़ते हैं और समझ कर लेते हैं। देखो अभी मेन बॉडी, पहले ये पहला पैराग्राफ क्या था? इंट्रोडक्शन, क्लियर है इंट्रोडक्शन। उसके बाद उन्होंने डिटेल में बताया कि उन एल्डर लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करना, वो आपका रहेगा मेन बॉडी। Any opposition from the elderly can be dangerous to their well-being. Many incidences of robbery, pickpocketing, and severe attacks on elderly have occurred in the Safdarjung area. Recently, an old age couple was hacked to death in a broad daylight. मतलब दिन दहाड़े ऐसे हो रहा है, and this has created fear among the seniors. अभी ये उन्होंने बताया उनकी प्रॉब्लम, इसके बाद वो इसी प्रॉब्लम का क्या बता रहे? सोल्यूशन या सजेशन बता रहे। इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द लाइव्स ऑफ सीनियर रेसिडेंट। आई suggest that the resident welfare association should form a small group which visit the lonely couples a few times a day and keep a check on their well-being. Unfortunately, there has been no action despite many injuries and requests to the authorities. Perhaps the words in your prestigious publication will do the needful. ये लाइन छाप सकते हो। कौन से? हर एक एडिटर के लेटर में। कौन सी लाइन? ये लास्ट वाली, ये वाली। देखो थोड़ा इंट्रो के लाइंस मिल गए, एक्स्ट्रा वाली लाइंस मिल गए, बीच में थोड़ा फील करना है गैप, हो गया आपका लेटर। 5 मार्क्स आपके हाथ में। ये लाइंस हर जगह आप एडिटर के लेटर में लिख सकते हो, क्योंकि उसको तो हमें वही बताना है ना कि आपके न्यूज़पेपर में छाप दो, पब्लिश करो। ये वर्ड्स इन योर प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन विल डू द नीडफुल। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है लिखने के लिए, ऐसे भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे हो आप। छोटी छोटी बात होती है जो आपको यूज करनी है और इसके लिए ही आपके मार्क्स बनते हैं। हाँ हो गया। अभी एंडिंग में ध्यान दो, थैंकिंग यू लिखा, थैंक यू लिखा है, वैसे आप थैंकिंग यू लिख सकते हो या थैंक यू इन एंटिसिपेशन, जो पसंद है वो। हाँ, एडिटर वाले लेटर में क्लोजिंग में ट्रूली लिखना है। हाँ, क्या लिखना है ये नोट करके रखो। जब भी एडिटर का लेटर आए तो एंडिंग में हम क्या लिखेंगे? ट्रूली। हाँ, फिर आपका नाम या आपका डेजिग्नेशन, कंसर्न रेसिडेंट है ना, बहुत आपको उसकी चिंता है ना, कंसर्न रेसिडेंट आप लिख सकते हो। कंसर्न रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा आपका एडिटर का। अभी बस यहाँ पर एल्डरली पीपल का इशू वाला टॉपिक था, कोई दूसरा भी टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हो। इंट्रो वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, अंदर का डिटेलिंग बदल जाएगा और एंडिंग यही रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा। बोलो अभी हार्ड है क्या लेटर लिखना? है कि नहीं? 5 मार्क्स हमारे हाथ में, आराम से हम ये 515 ला सकते हैं। बस थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में लेनी है, थोड़ा सा बीच में का आपको कंटेंट प्रॉपरली, और उसके लिए थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी। और क्या करके रखो, टिपिकल 2-4 टाइप के लेटर आते ही हैं। बस मतलब कोई क्वेश्चन बार बार उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस हमें वो ध्यान में लेना है कि क्वेश्चन कौन से आते हैं और उसमें हमें क्या लिखना चाहिए। ऐसे 4-5 लेटर भी हमने अच्छे से कर लिए ना, आराम से लेटर वाला क्वेश्चन हम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन करेंगे अभी एडिटर वाला। हाँ, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल विथ एन एम टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटी रेसिडेंट्स। टॉपिक समझ कर लो क्या है कि आपके यहाँ पर शायद गार्बेज का इशू है, प्रॉब्लम है, ठीक से गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, रोड पे ऐसे ही फैल देते हैं, डीग लगा देते हैं कचरे का। तो इसको समझते हुए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। आपको लेटर लिखना है किसको? एडिटर को। कौन सा न्यूज़पेपर है? लोकल डेली। न्यूज़पेपर कौन सा है? हिंदुस्तान टाइम। लोकल डेली मतलब रोज आने वाला न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, आपका एड्रेस भी दिया है, आपका नाम है रूबल, शक्तिनगर, पुणे, ठीक है। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड अभी ये लेटर लिखना है। 10 मिनट में लिख पाओगे? टाइमर लगाओ। अच्छा चलो, पहला लेटर है, 15 मिनट देती हूँ, 15 मिनट में कंप्लीट करो।